नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। देखिए आज कौन सा डे है। कल कल का जो है ये था ना जन्माष्टमी। और 15 तारीख का जो दो शब्द थे वो है मीठा और खारा। क्या आप लोगों ने इस पे वर्क किया, होमवर्क बनाया? मीठा और खारा। बाबा ने कहा था ना बच्चे, बाबा आते हैं, खारा विकारों ने खारा बना दिया है। बाबा आते हैं हम बच्चों को, भगवान हम बच्चों को क्या करते हैं, भगवान अति मीठे हैं तो हमको मीठा भी बना देते हैं। और आज की मुरली के दो शब्द है श्याम और सुंदर। दो शब्द पकड़ेंगे आज। बाबा कहते हैं बच्चे, श्याम मतलब क्या? श्याम का कलर क्या होता है? काला दिखाते हैं। और सुंदर का कलर गोरा दिखाते हैं। हाँ, श्याम सुंदर कहते हैं ना। तो श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। ध्यान रखेंगे दो बातें। ये समय का अंतराल होता है जो सुबह में जो है बहुत ही अच्छे कर्म करने वाले एकदम शुद्ध पवित्र होते हैं, वो एकदम गोरा होते हैं, सुंदर होते हैं। गोरा काला से कोई मतलब नहीं है। गोरा मतलब ज्ञान का जो है सफाई, मतलब ज्ञान जो है बुद्धि में पूरे तरीके से वो है, सद्गति आपको प्राप्त हो चुकी है। और ज्ञान आपके अंदर बुद्धि में बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है और आप शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। ये यहाँ से ये गोरा काला का ये अर्थ। श्याम और सुंदर। श्याम पतित, श्याम गलत सोच, माया से जीत, सुंदर। अच्छा, पावन और पवित्र, सुंदर। अच्छा, नाराज हो गए तो श्याम, माया से हार गए तो श्याम, अच्छा सोच रखेंगे तो सुंदर, खराब सोच रखेंगे तो श्याम। कलर ब्लैकिश कलर आ रहा है, मतलब कालापन। विकारों ने हम बच्चों को क्या बना दिया? खारा बना दिया है। तो दो शब्द आज का मुरली से। और वरदान में बाबा ने कहा सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। सदा निर्भय रहिए और बेफिक्र बादशाह। तुम बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो। मुरझाया हुआ ने आज जन्माष्टमी पर मुरली चलिए। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में ले गए, सतयुग में ले गए, जहाँ श्री कृष्ण आने वाले हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ऐसी दुनिया जहाँ कोई नाराज होता है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई रोता है, वो रंग बिरंगी वंडरफुल दुनिया स्वर्ग है। मालिक बनना है वहाँ का। बाबा हम बच्चों को मालिक बना रहे हैं। तो सदा इसी खुशी में रहना है और सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा बच्चे, हम बच्चे बहुत तकदीरवान हैं, जन्माष्टमी भी मना रहे हैं। श्री वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण क्या है? प्रिंस है। वो सतयुगी दुनिया का श्री कृष्ण क्या है? प्रिंस है। और वो सतयुगी दुनिया आई की आई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वो समझाते होंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कब आए थे धरती पर? श्री कृष्ण कौन है ना? उनकी इतनी पूजा, इतना भक्ति क्यों? ऐसा क्या कर्तव्य उन्होंने किया था? अच्छा, कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब श्री कृष्ण को भी बनाने वाले कौन है? ये सब बातों पर मनन चिंतन करने का समय है जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी, 8 की बात आ रही है यहाँ पे। उसके पीछे भी रहस्य है। और जन्माष्टमी में हमें श्री कृष्ण के जैसा एकदम क्या बनना है? मीठा बनना है। क्योंकि वो अति मीठे हैं, हर परिस्थिति में क्या रहते हैं? सदा खुश रहते हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान रत्न जो बाबा हम बच्चों को देते हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्न हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी, विचार सागर मंथन करना है। मुख से सदैव रत्न निकालना है, मुख से कोई पत्थर नहीं निकालना है। और याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। और बाबा ने कहा मैं और मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनो। दूसरों के विचारों को सम्मान देना है तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होता है। बाबा ने कल लवलीन अवस्था के बारे में भी बताया कि बाबा ने कहा लवलीन अवस्था से नीचे मत आओ, एक बाबा के प्यार में, लव में लीन रहो, है ना, भगवान की याद में रहो। और आज का कहानी हम लेंगे। आज का क्या कहानी है? वचन की कीमत।
खलीफा उमर मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे। वह बेहद इंसान पसंद शूरवीर थे, जो बात मुंह से कह देते उसे पूरी तरह निभाते थे। ये कहानी है, पढ़ो कहानी किताब से। बहुत कहानी बहुत बच्चों के लिए है, लेकिन बहुत ही सीख देने वाली है, सुन लीजिए। तो एक बार ईरानी सेना ने उनकी फौज की मुठभेड़ हो गई। लड़ाई कई दिन तक चली। आखिर ईरानी सेना हार गई। इसके सेनापति को कैद कर खलीफा के सामने पेश किया गया। इसका सिर धड़ से अलग कर दो, खलीफा ने हुक्म दिया। लेकिन तभी ईरानी सेनापति बोल उठा, ठहरो खलीफा, मैं प्यासा हूँ, क्या मरने वाले को एक गिलास पानी भी न दिया जाएगा? खलीफा ने फौरन एक गिलास पानी मंगवाया। सेनापति मौत के डर से कांप रहा था। वह खलीफा के सामने पानी का गिलास हाथ में लेकर कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। खलीफा बोले कि कैदी, तू निडर होकर पानी पी ले। हम तुझे वचन देते हैं कि जब तक तू पानी नहीं पी लेगा तब तक तेरा सिर नहीं काटा जाएगा। यह सुनकर सेनापति ने फौरन पानी का गिलास फेंक दिया और बोला, हुजूर, अब मुझे पानी नहीं पीना है। आप चाहें मेरा सिर कटवा सकते हैं, लेकिन दिए हुए वचन का ख्याल रखना। खलीफा उमर सोच में पड़ गए। फिर बोले, अब तेरा सिर नहीं काटा जा सकता सेनापति। हमारे वचन की कीमत तेरे सिर से ज़्यादा है। हम तुझे आज़ाद करते हैं, तू जहाँ जाना चाहता चला जा। इस प्रकार सेनापति ने बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। देखिए कैसे बुद्धिमानी दिखाया सेनापति ने। राजा ने जब वचन दे दिया था, तो राजा के वचन जो होते हैं, जो राजा होते हैं, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें भी अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। हमें अपने आप का राजा बनना है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हमें अपने कर्मेंद्रियों का भी गुलाम नहीं बनना है। हमने, राजा ने जो वचन दे दिया, वो वचन की कीमत उसकी जान से भी ज़्यादा है। देखिए, राजा ने उसे छोड़ दिया, वो फांसी में लटकने वाला था। तो ध्यान देंगे इस कहानी से क्या सीख मिला, और इसे अपने जीवन में भी हम लाएंगे। वचन मतलब वचन होता है, एक तो ये वचन निभाना, दूसरा हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमारे जो संकल्प होने चाहिए, हमारे जो कर्म होने चाहिए, वो मालिक के जैसे होने चाहिए। ये आँखें, आँख से जो देखना चाहे वही देखें। ये कान, इससे जो सुनना चाहे, जो है ना, आत्मा से अंतरात्मा से सुने। मुख जो बोलना चाहे वही बोले। ये ना हो कि कुछ भी बोल दिया और बाद में पछता रहे। कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जन्माष्टमी के पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। आप चाहे तो ब्रह्मा कुमारी यूट्यूब चैनल में जा करके उषा दीदी का जो हमारा ब्रह्मा कुमारी, इसका जन्माष्टमी पर आध्यात्मिक रहस्य आया हुआ है, उसको ज़रूर सुने। इसमें बहुत सारे रहस्य उद्घाटन हैं। बहुत सारे रहस्यों का आपको पता चलेगा। जन्माष्टमी के पीछे का रहस्य, क्यों भगवान कृष्ण को जेल में जन्म होते दिखाया है ना, क्यों यमुना पार करके वो उनको ले जाया जाता है। और बहुत सारी बातें हैं जो जानने वाली हैं, जानने योग्य बातें हैं। भक्ति हम लोग बहुत करते हैं श्री कृष्ण जी की, तो इसके पीछे का भी रहस्य है, इसको जानें, परखें। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज की मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे, श्याम सुंदर, सुंदर श्याम। ओम शांति, धन्यवाद। श्री कृष्ण के जैसा सदा हंसमुख बने। हर परिस्थिति में खुश रहना है। श्री कृष्ण से हम लोग ये सीखते हैं, मीठा रहना है सबके साथ। ओम शांति, धन्यवाद।